अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी ईरान के बारे में एक तजिया नगार लगा हुआ था कि वो खामनाई साहब ने जो ये उम्मत मुसलमा उनको अब याद आई है कि अब वो कहते हैं कि जी अगर ये उम्मत मुसलमा एक हो जाए तो हमारे आगे अमेरिका कुछ नहीं है, फलां कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है। जब इराक पर हमला किया था ईरान ने, उस वक़्त उम्मत मुसलमा कहाँ गई थी इसकी? जब इराक से फिर कुवैत पर इसने हमला करवाया था, उस वक़्त इसको तेल के कुओं का इतना क्यों हमदर्दी नहीं थी? अब ये कहता है ईरान कि वो तेल सारा उसकी जो बजट है उसके फ़ायदा जो है वो यूरोपीय कंट्री ले जाते हैं या अमेरिका ले जाता है। तो ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये अब ये इसकी अपनी दाल नहीं गल रही ईरान की, क्योंकि ये रशियन फेडरेशन को कॉन्टिनेंटल का लीडर बनाना चाहता है। तो इसकी असल में इस्लाम की तो इसकी जंग ही नहीं है, ये ईरान की तो रशियन फेडरेशन के लिए ये सारी जंग है। ना ही इसकी जंग गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए है, बल्कि रशिया को लीडरशिप देने की ये जंग कर रहा है। और ये एक टेररिज्म प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट उन यानी कि इस्लामिक कंट्री में भी ये अपनी मर्ज़ी से बदमाशी कर रहा है और उन पर हमला अटैक करवा रहा है। आप भी कर रहा है, इसराइल से भी बहन भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं। उनको जिन जगह पर अमरीकी फ़ौजियों के अड्डे हैं, यानी कि ये क्लियरली बिल्कुल यानी कि क्लियर बात है कि ये रशिया को लीडरशिप देना चाहता है ईरान। और रशिया और चाइना इसलिए मिला हुआ है कि चाइना तो वक्ती तौर पर मिला हुआ है, बाद में पुश बैक करके साइड पे हो जाएगा, लेकिन असल बात तो रशिया की है। अब देखें ना, रशिया और चाइना मिलकर यानी कि ईरान की मदद करेंगे, तो ये चाइना तो और अमेरिका मिलकर तो पाकिस्तान की भी मदद कर रहे थे, तो ये दूसरी तरफ ब्लॉक बन रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना तो पड़ावपिदा है, ये दोनों तरफ को चलता है, ये तो किसी वक्त भी भाग सकता है। और दूसरा ये जो अब इसको ये जो इस्लामिक वर्ल्ड याद आई है ये शिया लोगों को, ये ईरान वालों को, जिन लोगों ने यानी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की 25 लाख मर्डर करवा दिया रशियन एजेंटी में, ये इसने यानी कि इसके मुंह में खाक हो। इस खामनाई से पहली हुकूमतों ने भी, ईरान की ने, गवर्नमेंट ने, ही रशियन फेडरेशन का एजेंट है ईरान। तो अब तक इसकी कारकर्दगी एंड रिपोर्ट भी इसकी कोई इस्लाम की जंग नहीं है, ये सारी रशिया की को लीडरशिप देने की जंग हो रही है। तो उसमें पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का फ़ायदा एक सूरत में है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका से डायरेक्शन सीधी रखे और चाइना से पॉलिटिकल रखे।